देखो बेटा, क्या होता है, मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है दुनिया में। इट्स श्योर एंड मेक इट श्योर इन योर माइंड। ध्यान से समझ लो, बिना मेहनत के बेटा कुछ नहीं मिलने वाला। और जो मेहनती इंसान होता है ना, उससे सब परेशान हो जाते हैं। क्यों? वो इतनी मेहनत करता है कि उसके पास वाले, आसपास वाले, जानने वाले, घर वाले सब परेशान हो जाते हैं धीरे धीरे। चोर परेशान हो जाते थे चोरी करने से। गांव में हम पढ़ते थे, लेंटर जला के रात में 1-1 बजे तक, 12-12, 2-2 बजे तक चोर देख के चले जाते थे, क्योंकि लेंटर जल रही है भाई, कोई जग रहा है। राइट? तो इसलिए बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, परेशान कोई हो या ना हो। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी चीज सीखेंगे, जो कि आई एम श्योर आपने कभी इतना डिफरेंशिएट करते हुए नहीं सीखा होगा। तुमने सीखा जरूर है, लेकिन डिफरेंशिएट करते हुए नहीं सीखा होगा। यानी दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ये हम सीखेंगे। ये क्या क्या है? एक तो है बेटा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और दूसरा है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इन दोनों में अगर अंतर समझ गए तो यू हैव लर्नड अ लॉट, बहुत कुछ सीख लिया आपने। क्योंकि ये देखने सुनने में बड़े छोटे और इजी लगते हैं, बट नॉट टू इजी। एक तरफ हमने लिखा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन, दूसरी तरफ लिखा है रिलेटिव प्रोनाउन। कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होता है, पहले हम देख लेते हैं वर्ड्स कौन कौन से हम यूज करने हैं। हु, whom, whose, what, where, when, how, which। ठीक है, पहले इनको सीखो। देखो बेटा, हु, whom, whose, ये तीनों जो है पर्सन्स के लिए यूज किए जाते हैं। किसके लिए? पर्सन्स के लिए। क्लियर? व्हाट किसी भी बात के लिए या किसी भी स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, फॉर एनी स्टेटमेंट। प्लेस के लिए वेयर लगाते हैं, प्लेस के लिए वेयर। टाइम के लिए बेटा व्हेन लगाते हैं, व्हेन टाइम के लिए। किस प्रकार से के सेंस में कोई बात कैसे घटित हुई, है ना, हाउ डिड इट हैपन, तो उसके लिए हाउ। ठीक। विच, कोई भी चीज है या कोई भी स्मॉल इंसेक्ट्स और स्मॉल थिंग्स, उसके लिए विच लगा देते हैं, विच। क्लियर? स्मॉल थिंग्स। ये बातें तो जनरल टॉक्स हैं, जनरल बातें हैं। जनरल बातों को समझना बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें सर। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, सब जानते हैं। हु, हुम, हुज का यूज पर्सन्स के लिए करते हैं, और व्हाट का यूज किसी भी बात के लिए कर लेते हैं। वेयर प्लेस के लिए होता ही है, व्हेन टाइम के लिए होता ही है, हाउ कोई बात किस तरह घटित हुई उसके लिए होता है, और विच जो है थिंग्स के लिए, या कोई स्मॉल एनिमल या इंसेक्ट्स। क्लियर? इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। समझने वाली बात क्या है, यहां समझो। देखो, जब तुम इसको एज ए रिलेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करोगे, एग्जांपल से सीखो, तो कैसे करोगे? आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। हु इज योर फादर, क्वेश्चन मार्क। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। हु इज योर फादर, कि आपके पिताजी कौन हैं। कौन है, ध्यान से समझो बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा है।
यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी इसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन क्यों है? पहला कारण ध्यान से समझ लो, फर्स्ट कारण क्या है? क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड लगा हुआ है। पहली चीज, पहली कंडीशन यह है कि इसमें इंटेरोगेटिव वर्ड लगा है, इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? और दूसरा रीजन बेटा ये है, जब किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद, किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद अगर आपने हेल्पिंग वर्ब लगा दिया तो वह सेंटेंस डेफिनेटली कैसा हो जाता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ये आपने सीख लिया, हु के बाद इज लगा है, इसलिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है, क्वेश्चन मार्क भी इसीलिए लगा है। इज इट क्लियर? अब देखो इधर, अगला देखो, द बॉय हु मेड यू एंग्री is my friend. The boy who made you angry is my friend. यानी जो लड़का जिसने तुम्हें नाराज किया वो कौन है? मेरा दोस्त है। तो इसमें जो हम who का यूज कर रहे हैं ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है ये बेटा? रिलेटिव प्रोनाउन। यहां सेंस क्या आ रहा है? पहली चीज सीखो, पहली चीज सिमिलरिटी है इन दोनों में, क्या कि हु इसमें भी लगा है इंटरोगेटिव वर्ड, इसमें भी लगा है, लेकिन दूसरी डिससिमिलरिटी है। वो क्या है बेटा? वो ये है कि इसके बाद कोई हमने क्या नहीं लगाई? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, राइट? इसका सेंस आ रहा है बेटा जो। क्या सेंस आ रहा है? जो या जिसने, जो या जिसने। क्लियर? तो इसलिए ये कैसा है? रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर हो रहा है? एक एग्जांपल हमने दिया अभी, आप इससे बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा। अभी हम दूसरा एग्जांपल देते हैं, सेकंड एग्जांपल से अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए बेटा, I don't know where do you live. I don't know where do you live, यानी मैं नहीं जानता हूं where do you live, कि तुम कहां रहते हो, राइट? I don't know where do you live। देखो इसमें बेटा, और एक और सेंटेंस यहां मैं लिख देता हूं, फिर उसके बाद तुम्हें दोनों में डिफरेंशिएट करना। इसी को लिख देता हूं, आई डोंट नो वेयर यू लिव। यही सेंटेंस है बेटा, अब तुम इजीली समझ जाओगे। सेम सेंटेंस, दोनों के मीनिंग में डिफरेंस है, सेंटेंस सेम है, मीनिंग डिफरेंट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये बेटा ग्रामर की आत्मा है, ग्रामर की सोल है बेटा ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर तुम ये चीज सीख गए तो बहुत कुछ सीख गए। जनरली लोग ये छोटी छोटी बातें लगती हैं लोगों को, ध्यान नहीं देते। इस पर विशेष ध्यान दो कि कोई भी क्वेश्चन वर्ड, बोलो, कोई भी क्वेश्चन वर्ड जब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी तो वो सेंटेंस 100% इंटेरोगेटिव
हो जाएगा। क्लियर कट। अगर किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब ना लग के उसके बाद क्या लग जाए, सब्जेक्ट लग जाए या कोई अदर वर्ड लग जाए, वर्ब लग जाए, राइट, तो वो सेंटेंस इंटरोगेटिव नहीं है। वो सेंटेंस कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, यानी एसर्टिव सेंटेंस हम बोल सकते हैं, क्योंकि एसर्टिव सेंटेंस में दोनों आते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी आते हैं और नेगेटिव सेंटेंस भी आते हैं, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे एसर्टिव सेंटेंस होगा और मीनिंग दोनों का अलग होगा। लेट्स सी, देखो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, वेयर डू यू लिव, कि तुम कहां रहते हो। यहां हमने इसका मीनिंग क्या निकाला बेटा, कहां। कहां क्यों निकाला, क्योंकि इसके बाद डू हेल्पिंग वर्ब लगा है। क्लियर, कोई डाउट। अब ये देखो, आई डोंट नो सेम सेंटेंस है, वेयर, वेयर के बाद हमने क्या लगा दिया, यू, यानी ये आ गया क्या, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यू लगा दिया ना हमने। तो आई डोंट नो वेयर, वेयर का मतलब क्या हो गया बेटा, जहां। यहां मतलब कहां नहीं रहा, जहां। यहां क्या था, कहां, यहां क्या हो गया, जहां। जहां क्यों हो गया, क्योंकि इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा है, और इसीलिए ये सेंटेंस कैसा है, एसर्टिव सेंटेंस। फुल स्टॉप लग रहा है, इंटरोगेटिव मार्क नहीं लग रहा है, ध्यान दो इन चीजों को। कॉमा, फुल स्टॉप, इंटरोगेटिव मार्क, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये एकदम करेक्टली यूज होने चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं। आप पढ़े लिखे हो तो पढ़े लिखे की तरह ही लिखना सीखो, पढ़े लिखे की तरह ही बोलना सीखो, दोनों चीज, और पढ़े लिखे की तरह ही व्यवहार करना भी सीखो। तीनों चीज एक साथ चलेंगी तभी तुम एक जेंटलमैन कहे जाओगे। इज इट क्लियर। तो यहां सबको क्लियर हो गया। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि ये जो वर्ड्स है, अगर इनके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई तो इनका मीनिंग आएगा कौन, किसको, हुज का मतलब किसका, व्हाट का मतलब क्या, वेयर का मतलब कहाँ, व्हेन का मतलब कब, हाउ का मतलब कैसे, विच का मतलब कौन सा कौन सी। ये सब कौन सा कौन सी का से स्टार्ट कब होंगे, जब इनके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अगर इनके बाद हेल्पिंग वर्ब न लग के कुछ और लगेगा, सब्जेक्ट लग जाएगा, राइट, तो फिर क्या होगा बेटा, इसका मीनिंग बदल जाएगा। हु का मतलब जो, फिर क्या हो जाएगा, जो। हुम का मतलब जिसको, हुम का मतलब जिसको, हुज का मतलब जिसका, हुज का मतलब जिसका, व्हाट का मतलब जो। क्या नहीं रहेगा बेटा, जो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी उसके बाद जब यहां यूज करेंगे तो। क्लियर। वेयर का मतलब जहां, कहां नहीं रहेगा फिर, जहां। व्हेन का मतलब जब, कंडीशनल सेंटेंस हमने पढ़ाया है ना, व्हेन का मतलब जब ही बोलते थे। कंडीशनल सेंटेंस का पूरा वीडियो दिया है तुम्हारे, ध्यान से देख लिया करो समझते हुए, और मेरे वीडियो जब भी देखा करो बेटा, एक कॉपी एक पेन लेके बैठा करो, लिखते जाया करो, बातों को स्टोर करने के लिए लिखते रहा करो। और ये चीजें जो तुम्हें मिल रही है ना, कई बुक्स का संग्रह है बेटा, ये एक बुक में कहीं नहीं मिलेगा, राइट। और थोड़ा प्रैक्टिकल भी है उसमें, जो किसी बुक में भी ना मिले। क्लियर। तो थोड़ा उसको क्लियरली और समझते हुए चला करो। हाउ का मतलब जैसे, कैसे नहीं बेटा, जैसे हो जाएगा। और विच का मतलब जो। क्लियर। यहां तो कोई डाउट, ये एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हुआ होगा दूसरे वाले से। ये देख लिया आपने, कोई डाउट तो नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट। एक बात और मुझे सबको बतानी है, ध्यान से सुन लो जरा। तुम लोग वीडियो देखते हो, देख के थोड़ा उसको मेरी मेहनत का भी ख्याल रखो, कुछ लाइक किया करो, तो अगर अच्छा लगे तो, ना लगे तो बिल्कुल मत किया करो।
और अगर कुछ नया ज्ञान मिले तो लिख दिया करो कि ये ज्ञान मुझे नया मिला। अगर तुम्हें कुछ नया पूछना चाह रहे हो, या कोई डाउट है, या कुछ समझ में नहीं आ रहा, या तुम्हारे डेली कन्वर्सेशन में या कहीं तुम्हारी सुनने को मिला, उसका मतलब नहीं समझ आ रहा, सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करें, इंग्लिश में उसको कैसे ट्रांसलेट करें, तो तुम अपनी जितने भी क्वेश्चंस हुआ करें उसी कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, सीधे सीधे लिख दिया करो, मैं रिप्लाई करूंगा। रिमेंबर इट। तो ये आप ही के लिए बन रहा है, सब पढ़ने वाले बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए बन रहा है, और खासकर इसका यूटिलाइजेशन वो लोग भी कर रहे हैं जो कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं। स्कूल कॉलेज सारे बच्चे कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं तुम्हारे साथ साथ। यू आर वेरी लकी कि तुम्हारे साथ साथ और बच्चों का भी इसमें भला हो रहा है। और बहुत सारे लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, उनको कोई जॉब वॉब से मतलब नहीं है, वो भी देख रहे हैं इसको। सबको मजा आ रहा है, सबको अच्छा लग रहा है, इसीलिए मेरा भी थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए। राइट, ऑल द बेस्ट। इसलिए लाइक कर दिया करो, थोड़ा लिख दिया करो, जैसा लगे वैसा लिख दिया करो, जरूरी नहीं अच्छा ही अच्छा लिखो, जैसा फील कर रहे हो वैसा लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके।